संवैधानिक एवं संवैधानिक इतिहास में चर्चा बेमानी है, ये मोर सब्जेक्ट। ये जो विषय देगे बोला एक जो राजनीतिक हमन जो आरक्षण पाथा नहीं, ये जैसे ट्रैवल सीट है और यहाँ कोई भी आदमी खड़ा नहीं हो सके सिर्फ आदिवासी के सिवाय, चाहे वो गोंड हो, चाहे हलबा हो, चाहे उराव हो। और मान लो कि कोई दूसरा जिला से आके भी अगर खड़ा हो विधानसभा में तो वो आदिवासी खलो होना ही चाहिए, दूसरा आदमी खड़ा नहीं हो सके। वैसे ही आप मत देखो तो जो सरकारी नौकरी है वो में गला हमन मल्ला जो है वो आरक्षण दे गए है। अब वो सीट आदिवासी मन से ही भरा जाना चाहिए। आदिवासी बोले का मतलब ये है कि वो जो अनुसूचित जनजाति की जो सर्टिफिकेट है उसके पास होना चाहिए। सिर्फ आदिवासी होने से बात नहीं बनी। करपाल जी सही है, आपके आदिवासी होने से सिर्फ बात नहीं बनी। आपके पास क्या सर्टिफिकेट होना चाहिए? सरकार के शेड्यूल ट्राइब के सर्टिफिकेट होना चाहिए, अनुसूचित जनजाति के सर्टिफिकेट आप मन के पास होना चाहिए। ये बात जो है ये सरपंच के चुनाव घलो होते वहाँ लागू होते, जब मन लड़ी हुई पार्षद के चुनाव होते वहाँ घलो लागू होते। आप मन नौकरी में भर हो तब भी जरूरी है। सिर्फ आप मन ये बोल दो कि मैं आदिवासी हूँ बोला मिलना चाहिए, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। आप मन ला साबित करना पड़ी कि आप मन शेड्यूल ट्राइब के हो। ये बात मैं बार बार एक साथ नहीं कहता हूँ कि जब हम विषय में जब आगे जाओ नहीं तब ये बात समझ में आई कि सरकार के क्या बदमाशी है। दूसरी बात यह है कि हमार मन के जो आरक्षण है जला प्रतिनिधित्व कहते हैं, हमर प्रतिनिधित्व कहते हैं, अगर वो फिक्स अमाउंट है कि जब तक हमार जनसंख्या है उतक जनसंख्या के आधार पर ही हमारा वो सारी चीज सुविधा मिले। ठीक है, जनसंख्या से बाहर नहीं। मान लो कि हमारे छत्तीसगढ़ में जनसंख्या कतेक परसेंट है? 32%। तो हमारा आरक्षण कतेक परसेंट हो गए? 32%। तो जनसंख्या की जो महत्व है बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? आप मन ला पता हुई कि जब ये हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य है जब MP में रहा है तो ये मध्य प्रदेश का है। ठीक, वो में हमारी जनसंख्या कतक रहा है? 32%। हाँ कृपाल जी, 32 था कितना था? 6 ज़्यादा था, मतलब कम था। तो उस समय मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है 21-22% के पास हमारी जनसंख्या रही से। तो हमारा आरक्षण कतक रही से? जब तक हमारी जनसंख्या होकर आधार पर 22 सीट है। ठीक, अब जब छत्तीसगढ़ राज्य अलग हो गए तो एक जो राज्य के जो घनत्व है ना ये ज़्यादा है, तरफ ज़्यादा है। ठीक, तो ओकर कारण जो है हमार जो आरक्षण है वो क्या हो गए, ओकर मात्रा बढ़ गए। तो आरक्षण के मात्रा बढ़े से फायदा का हुई? हमन विधानसभा के सीट बढ़ गए, ग्राम पंचायत में हमारे सीट बढ़ गए, हमारे सरकारी नौकरी में हमारे सीट बढ़ गए, हमारे IAS IPS हमारे जो टूर्नामेंट बना थे, जिलाधिकारी बना थे ओकर हमारे सीट बढ़ गए। हमारे जो शिक्षाकर्मी के जो नौकरी निकल थे वो जनसंख्या के आधार पर हो गए। और मान लो एक जनसंख्या कम हो जाएगी तब क्या होगी? ये दूसरा बात में देख लेते हैं। तो अगर मान लो एक जनसंख्या कम हो जाएगी तो कहाँ असर कहाँ पड़ी? असर पड़ी कि वो जो हमारा जो कोटा है जिसमें हमारा 32% है तो वो कम हो जाएगा। काय के आधार पर? जो हमारी जनसंख्या कम हो गई, हमारा जो कुछ मिले है वो हमारी जनसंख्या के आधार पर मिले। ये बात ला हमारा पहले अच्छे से समझ लेना है। ठीक, अब हम एक बात ला देखते हैं। एक एग्जाम्पल है मेरे पास। जगदलपुर के सीट जो है पहले कहाँ रही से? ट्राइबल सीट रही से, अब कहाँ हो गए? सामान्य हो गए। कैसे हो गए? कभी आप सोचे ओकर से क्या नुकसान हो गए, ओकर से क्या फायदा हो गया? वहाँ जो महरा जो पहले जनजाति में आत रही से महरा बातला समझो, काबर की कार्यशाला है, भाषण वाला कोई बातें नहीं है। एक मतलब यह है कि मोर गोठ ला आप लोग एकदम ध्यान से सुनना है तभी बात समझ में आई, नहीं तो अगर बात नहीं समझ में आई। जैसे स्कूल में हम जात रहे तो टीचर समझात रही से और हम एकदम ध्यान लगा के सुनत रहो। काबर के मोर भाषण से आप लोग को राशन नहीं मिलने वाला है, बस दिमाग के खुराक मिलेगी। तो वो जो सीट है वो पहले ट्राइबल सीट रही से, आदिवासी सीट हो गई। ओकर बाद सरकार का करीस वो जो महरा जनजाति पहले जनजाति में रही से
वो जनजाति ला हटा के बोले शेड्यूल कास्ट में डाल दी। तो जब वो शेड्यूल कास्ट में आ गए तो कागर सीट कम हो गए, आदिवासी मन के जनसंख्या का हो गए वहां पर कम हो गए। अब जब आदिवासी मन के जनसंख्या कम हो गए तो कागर सीट जनसंख्या ज्यादा हो गए, सामान्य की जनसंख्या ज्यादा हो गई। तो जब सरकार परिसीमन करी तो का हो गए वो सीट हा चल देश, और वो एक आदिवासी विधायक जो हमारे वहां रहना चाहिए वो सामान्य। अब एक से सिर्फ विधानसभा में नुकसान हुई ऐसे है क्या? मतलब इतना नुकसान है कि हमारे एक विधायक जो है वो चुन के जाना चाहिए वो कम हो गए, ऐसे नहीं हुए। एक से नुकसान ये हो गया कि वो जो जनसंख्या के आधार है वो में जो हमार बच्चा है, हमार टूरा टूरी है जो शिक्षा कर्मी बन सकत रही से, जो IAS IPS बन सकत रही से, जो और सरकार के जो सेवा है, इंजीनियरिंग के सेवा है या आपके सिंचाई विभाग के सेवा है या शाला के सेवा है या एरोनॉटिक की सेवा है, वो में हमार सीट का हो गए कम हो गए। बात समझ में आई? आप मन के छात्रवृत्ति कम हो गए, आप मन के जो पैकेज हमारा जो मिलते हैं आदिवासी मन के जो डाटा के आधार पर जो सरकार जो बजट देते वो में घोलो का आगे कम हो गए। कि बात का समझना है गहराई। और ऐसे काबर हो गए? ऐसे हो गए कि जो ट्राइबल मन है उसका जनसंख्या सरकार कम करे के लगातार क्या करत है? प्लानिंग करत है। और ये होकर काबर ये करत है, ये इंपॉर्टेंट बात है कि सरकार के आखिरी उद्देश्य का है। मैं कोई ला उंगली उठा के नहीं बोलूं, अगर कारण ये है कि सरकार चाहते कि देश से आरक्षण नाम की चीज खत्म हो जाए। एक मुख्य कारण वही है, आप लोग समझना है। ये आरक्षण जो अपन जो मिलत है नहीं, अपन ला जो फायदा मिलत है वो सब फायदा का हो जाना चाहिए, खत्म करना है। ठीक, अब जब आरक्षण जब खत्म हो जाए तो अगर से हम हमारा लाभ है कि नुकसान है वो हमारा सोचना है। मान लेते हैं एक बात है, ये डोंडी लोहारा विधानसभा, ठीक, अब ये डोंडी लोहारा विधानसभा सीट में अगर हम आरक्षण ला खत्म कर दें तो क्या होगी? आप सोचो ये बात का होगी। कोई भी आदमी चुनाव लड़े, सामान्य आदमी भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो हमारे एक बात का सोचो कि जो ये जो 32% जो आदिवासी मन छत्तीसगढ़ में हरे और पूरे देश भर में जो आदिवासी मन की जनसंख्या 7.5% हरे, एमन अपना आदमी ला संसद भवन में भेज सकेगा? अब लगते बात ला सोचो, लगते आप ला ऐसे लगते का भेज सकी? ये डोंडी लोहारा विधानसभा सीट ला हम सामान्य कर देते हैं, हमन अपन विधायक ला जिता देवो का? सोचो आप मन ला लगत हुई कि नहीं हमन जिता देवो? बोला नहीं लगे। बताता हूँ काबर। आप देखो हमारे विधायक है, हमारे आदमी है, ये आप मतलब पता है, लेकिन अगर आजू बाजू में हमारे आदमी हरेगा। एकदम सिंपल बात समझा दो, बात बोला इधर उधर घुमाए मजा नहीं आया। बोला काबर की कार्यशाला है तो आजू बाजू में हमारे आदमी हरेगा, काबर नहीं हरे? सोचे की बात है। अरे भाई आदिवासी विधायक है तो आजू बाजू में हमारा आदमी होना चाहिए, लेकिन हमारा आदमी नहीं है। हमारा आदमी चलते का बात ना समझो। रिजर्वेशन हो एक बात, हमारे चलते का नहीं चले, हमार नहीं चले तो कागर चलते ओकरे मन के चलते। हम आप में जाना तो बोले की जरूरत नहीं। तो अब मान लो कि जब रिजर्वेशन खत्म हो जाए तो हमार चल ही का? जब विधायक है तब नहीं चला थे तो विधायक नहीं रहते कहाँ चले? ये बात ला अपन ला बहुत गहराई से समझना है। और जो विधानसभा है वहां हमार प्रतिनिधित्व होना बहुत जरूरी है। काबर कानून वहां बनते, हमार जो पैसा है टैक्स के और इनकम टैक्स के, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स जो जाते हैं हमारे जरा हम कर था वो पूरा का पूरा जमा होके कहाँ जाते? मंत्रालय में जाते, रायपुर में जाते। और वहां कहाँ बना थे? प्लानिंग बना थे हमारे बना कैसे स्कूल, ये जो स्कूल चले थे नहीं वो सरकार के प्लानिंग है। ये टीचर के कतक पैसा मिलना चाहिए, स्कूल कैसा होना चाहिए, बाउंड्री कैसे होना चाहिए, कतक बच्चा बन पढ़ी, ये सब सरकार के प्लानिंग है। और मान लो अगर हमारा आदमी वहां नहीं गए तो स्कूल बनेगा? अपना लगता है ऐसे स्कूल बने नहीं बने। और जब स्कूल ही नहीं बने तो ये बच्चा बन के क्या हुई? मतलब हमारे प्रतिनिधित्व के मतलब ला पहले समझना है कि कहाँ तक बदमाशी हुई, ये बात ला समझो। जब स्कूलें नहीं रही तो हमारे टूरी मन के जो लड़का बच्चा बनेकर कहा हुई?
और पढ़ाई के महत्व ला तो आप मन समझ गए हो आज की तारीख में, समझते हो नहीं समझो पढ़ाई के महत्व कि नहीं समझो, समझता ना। पढ़ाई के मतलब ये है कि जानवर और इंसान में जो फर्क है ना सबसे ज्यादा, वो पढ़ाई के फर्क है। एक एग्जाम्पल है समझता, समझ लो कि मोर बगल में एक बैला खड़े है, ओकर घरो आँख है, मुंह है, पेट है, ओला भी खायला चाहिए, मोला भी खायला चाहिए, फर्क क्या है? आदमी के लोग दो पैर के इंसान जानवर है, वो में और हमर में जो है वो विवेक बुद्धि के फर्क है, बुद्धि के फर्क है। और ये बुद्धि कहाँ से आते? वो जो सामने उसको दिखते है नहीं, वहां से आते हैं। और जब हमारे प्रतिनिधि रही नहीं रही तो इसको रही क्या अपन लगा रहे रही नहीं रहे। सरकार के तो वर्तमान में प्लानिंग ये है कि जब सरकारी स्कूल है, सारा सरकारी स्कूल का कर देना है, प्राइवेट कर देना है। और प्राइवेट स्कूल में क्या है, पढ़ाई जो है बहुत महंगा है, आप नहीं पढ़ा सकते। महंगाई अब देख लो आप कैसे आसमान छू रही है। तो ऐसे कंडीशन में ऐसे हमारे साथ हुई कि हमन जो है ये बच्चा मन के प्रोग्राम ला कराना है क्या? अच्छा आपके बाद आप बोलिए ना। नहीं अगर कराना है तो नहीं उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं भाई। आगे आओ। नहीं क्या उनका जोश है ना, तो मैं चाहता हूँ कि एक बार यहाँ पर इनको भी जोश आ जाएगा। आपका अधूरा हो जाएगा। हाँ नहीं मेरा अधूरा नहीं होगा, मैं वापस आ जाऊँगा। तो करवा दें, चलने दो आपको। अच्छा ठीक है ओके। तो 11:50 हो रहा है। तो ये जो हमन मतलब जो आरक्षण मिले हैं, ये एक सुविधा है, हमारा फायदा है। हमारा आदमी जाते हैं वहाँ, ठीक है, वो हमारे आदमी हमारे बोले पर बोलते हैं कि हमारे आदमी है, लेकिन वो हमारे काम ला नहीं करे, लेकिन वो अगर मजबूरी हो जाते हैं वो हमारे बात ला कैसे न कैसे वो बहुत जगह पर ठीक है। ओके ठीक है, आप लोग ध्यान, ठीक है, आप लोग के लिए बात चल रही है। मैं हिंदी में बोलूंगा तो चलेगा क्या? सबको समझ में आएगा? हिंदी आ जाएगा? ठीक है, स्कूल में पढ़ाई हिंदी में होती है ना। तो हो ये रहा है कि अगर हमारा आरक्षण अगर खतरे में पड़ जाता है, तो खतरे में पड़ने से हमें सबसे बड़ा नुकसान ये होने वाला है कि जो हम लोग के हमारे जो लोग सरपंच बन के जाते हैं, या हमारे लोग जो विधायक बन के जाते हैं, या हमारे बीच में से जो IAS IPS बनते हैं, जो हमारे बीच में जो टीचर बनते हैं, प्रशासनिक अधिकारी, या फिर आप ऐसा मान के चलो करपाल साहब जैसे लोग बनते हैं, ये आपको नहीं मिलेंगे, दिखेंगे नहीं, ये गारंटी है। इसलिए नहीं दिखेंगे क्योंकि वो लोग इस बात का दावा करते हैं कि हमारे अंदर मेरिट नहीं है। मेरिट का मतलब योग्यता नहीं है, आप लोग अयोग्य लोग हैं, इसीलिए आप लोगों के लिए हम लोगों ने वो रिजर्वेशन करके रखा हुआ है। ऐसा जो हमारे विरोधी है वो ऐसा बोलते हैं, आप पेपर में पढ़ भी सकते हैं। ये शेड्यूल कास्ट के लिए भी है, ट्राइब के लिए भी है, और जो अभी OBC के जो पिछड़े लोग हैं ना उनके लिए भी है, उनके लिए स्टेटमेंट ही ऐसा है। अभी आप लोग देखे होंगे कि एक EWS कोटा निकला है, सुना है क्या नाम सुना? नहीं डाले। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, मतलब आर्थिक रूप से जो लोग पिछड़े हैं उनके लिए सरकार ने 10% आरक्षण करके रखा हुआ है। और वो जो आरक्षण है, वो आरक्षण आपके हमारे लिए नहीं है, सरकार हमारे उसको हम लोग को गिनती नहीं करती। उसका जो सरकार ने बोला है पता है, उसके लिए सरकार ने बोला है कि जिसके पास 8 लाख रुपए है, अगर वो 8 लाख रुपए तक कमाता है तो वो गरीब है। और उसमें जो स्वर्ण है इस देश का, जिसमें ब्राह्मण है, बनिया है और जो राजपूत लोग हैं, ये लोग अगर 8 लाख रुपए कमा रहे हैं तो वो गरीब है, और उनके लिए 10% कोटा है, उसमें आप नहीं भर सकते। अभी जो UPSC का रिजल्ट आया, उसके UPSC के रिजल्ट में जो EWS कोटा के लोग थे, उनका जो कट ऑफ मार्क था, वो जो हमारे जो लोग OBC के लोग हैं, SC और ST के लोग हैं, उनसे भी कम है, लेकिन उनका सिलेक्शन हो गया क्योंकि उनके लिए 10% सीट रिजर्व है। अभी वो लोग मेरिट के बारे में कुछ नहीं बोलते, नहीं बोलते। हम हमारे आपके सामने बोलते होंगे
लेकिन मेरे सामने हमारे जैसे जो पढ़े लिखे लोग हैं इनके सामने नहीं बोलते। क्यों? हम लोग उनको बोलते हैं कि तुम्हारा तो कोटा 10% है, तुम तो मेरिट वाले थे, तो तुम्हारा कट ऑफ का मतलब जैसे मान लो इस स्कूल में भर्ती होना है, मान लेते हैं 6वीं क्लास में भर्ती होना है, समझिए बात को, 6वीं क्लास में भर्ती होना है, तो प्रिंसिपल ने एक बात बोली कि आपका 50% आना चाहिए 4वीं क्लास 5वीं में, तब आपको 6वीं में एडमिशन देंगे। 50% जो बोलता है उसको कट ऑफ है, तो उसका कट ऑफ जो है ना 50 से भी नीचे, और हमारा बच्चा है वो 50 से ऊपर का मार्क वाला है, तो मेरिट किस में होगा? जिसके पास 50 से ज्यादा है। ये बदमाशी, और इससे बड़ी जो बदमाशी हुई है वो है पूना पैक्ट। क्योंकि आपको जो दिख रहा है, जो दिख रहा है अभी कि हमको आरक्षण मिला हुआ है, ये आरक्षण जैसे स्वरूप में हमारे महापुरुष चाहते थे वैसे स्वरूप में नहीं है। ये जो है ना आरक्षण जो है हमको धोखा देने वाला है। आपको लग रहा है ये क्या बता रहा हूं मैं? हमारे महापुरुष ये चाहते थे कि अगर कोई आदिवासी का जो प्रतिनिधि है, अपन जो ट्राइबल लोग हैं, हमारा जो प्रतिनिधि है, उसको चुनने का अधिकार किसको होना चाहिए? सिर्फ हमको होना चाहिए। हमारे घर के मुख्यालय चुनने का अधिकार किसको होना चाहिए? दूसरे को होना चाहिए। अभी ये गांव का सरपंच चुनना है तो अपन दूसरे गांव वाले को बोलेंगे हाँ भाई वोट डाल, तो क्या होगा? गलत हो जाएगा। आपको लग रहा है गलत हो जाएगा, लेकिन देश में ऐसा ही है, ऐसा ही चल रहा है। इस गांव के सरपंच को चुनना है तो इस गांव के जितने वोटर्स हैं जो 18 साल से ऊपर है उन लोगों का अधिकार होना चाहिए ना, ऐसा लॉजिकली दिखता है। लेकिन अगर जब हम पूरे आरक्षण को जब ठीक से देखते हैं तो ऐसा ये नहीं है। आप देखिए कि जब यहां पर विधानसभा का चुनाव होता है, एक ट्राइबल आदमी उसमें खड़ा होता है, 2-3 जो भी विधायक विधानसभा के लिए खड़े होते हैं, लेकिन वोट सब डालते हैं क्या? सिर्फ ट्राइबल डालते हैं ऐसा है क्या? सभी लोग डालते हैं, जितने भी हैं, चाहे ओबीसी के हो, चाहे शेड्यूल कास्ट के हो, चाहे जनरल कैटेगरी के हो, सभी लोग उसमें वोट डालते हैं। विधायक किसका है? ट्राइबल का। और प्रतिनिधि चुन कौन रहा है? सब मिलकर चुन रहे हैं। आपको सब बात को गहराई से समझेंगे ना तब आपको समझ में आएगी बात। अब विधायक जो है उसको चुना इसलिए गया है ताकि वो बंदा विधानसभा में अपनी कम्युनिटी की बात को रखे, इसलिए हमने उसको चुना है। सरकार संविधान इसलिए कहती है, संविधान ये कहती है कि भारत के जो तमाम लोग हैं उसके जो प्रतिनिधि हैं वो लोग संसद भवन में बैठना चाहिए। अभी अंग्रेज मल्ला अगर हम संसद भवन में बैठा दें तो क्या करेंगे बना? ये बात को सोचो। ऐसा कर सकते हैं ना कि भाई विदेशी अंग्रेज लोग को फिर से बुला लेते हैं, अरे तुम लोग, हम लोग को देश चलाना नहीं आता है, अंग्रेज ज्यादा अच्छा देश चलाते थे, और उन लोगों को हम संसद भवन में बैठा देते हैं, तो क्या होगा? वो फिर से हमारे ऊपर गुलामी थोप देंगे, थोपेंगे। तो इसीलिए हमारे संविधान ने प्रावधान किया कि जो जो कम्युनिटी है उस कम्युनिटी के जो लोग हैं वहां पर जाएंगे, वहां बैठेंगे, वो अपनी कम्युनिटी की बात को रखेंगे, और तब जाकर के जो पैसा सरकार का है लोगों पे खर्च होगा, जो सरकार की सुविधा है वो लोगों तक पहुंचेगी। लेकिन ऐसा तब होगा ना जब उस कम्युनिटी के सच्चे प्रतिनिधि वहां पर जाएंगे। और सच्चे प्रतिनिधि का मतलब उस कम्युनिटी के आदमी मात्र नहीं, उस कम्युनिटी के जो लोग हैं जिसको वो पसंद करते हैं वो सच्चे प्रतिनिधि, इसका मतलब ये होता है। लेकिन हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि ट्राइबल्स को अपने सच्चे प्रतिनिधि चुनने का राइट्स नहीं है। ट्राइबल्स को आदिवासी चुनने का राइट्स है, लेकिन सच्चे प्रतिनिधि चुनने का राइट्स नहीं है। ये आपको समझना पड़ेगा। बताता हूं, इतिहास में जाते हैं थोड़ा। जब 1885 में जब कांग्रेस बनी, जो कांग्रेस बनी जिसको आप कांग्रेस देख रहे हो, ये कांग्रेस मतलब पार्टी, उस समय कांग्रेस पार्टी हुआ करती थी। उस समय पार्टी नहीं थी, ये सभा थी, लोगों की सभा। जैसे अभी हम लोग बैठे हैं ना, इसको कांग्रेस कह सकते हैं, ये भी एक कांग्रेस है। तो उन्होंने क्या किया, सब मतलब जो कांग्रेस के लोगों ने, उन्होंने एक मेमोरेंडम सरकार को दिया, अंग्रेज सरकार को दिया, और बोला कि भाई यहाँ पे तुम्हारा शासन वासन चलता है लेकिन हमारा कुछ नहीं चलता है, तो हमको भी कुछ दो। समझने के लिए इस स्कूल के अंदर समझो, ये स्कूल का एग्जाम्पल है। इस स्कूल में जो सारे टीचर अंग्रेज हैं, अभी सारे के सारे टीचर अंग्रेज हैं, और हमारे बच्चे ट्राइबल हैं, हमको अंग्रेजी आती नहीं, हम अपनी भाषा में पढ़ाना चाहते हैं। हमारे बच्चों को जो है वो छत्तीसगढ़ी भाषा आती है, तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ी का टीचर चाहिए। अब अंग्रेजों को छत्तीसगढ़ी आएगी क्या? नहीं आएगी। तो
कांग्रेस ने बोला, ऐसे मान लेते हैं, कांग्रेस ने बोला कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ी टीचर हमको चाहिए, तभी तो हमारा बच्चा पढ़ी। तो अंग्रेजों ने बोला ठीक है, ओके, तुमको क्या चाहिए? छत्तीसगढ़ी टीचर चाहिए, ओके। अब उनको तो छत्तीसगढ़ी आती नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, बोला कि ठीक है, यहाँ पे 10 टीचर जो हैं वो अंग्रेज हैं, तो उसकी जगह पर 2 टीचर को हटा देते हैं, 2 टीचर जो है वो कौन आ जाएंगे? छत्तीसगढ़ी आ जाएंगे। कांग्रेस के लोगों ने क्या बदमाशी की कि वो जो 2 टीचर जो थे, वो दोनों के दोनों टीचर जो अपर कास्ट के लोग हैं उनको कर दिया। ठीक, अब ये बताओ, ये ट्राइबल के साथ धोखाधड़ी हुई कि नहीं हुई? आपने हमारे नाम से 2 टीचर मांगे और ऊपर से क्या कर दिया, 2 यूपी के टीचर बुलाए, घुसा दिए। उसको छत्तीसगढ़ी आती नहीं है, भले वो अंग्रेज नहीं है, लेकिन वो हमारा आदमी भी नहीं है। इसका विरोध हमने करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए कि नहीं? समझने के लिए तो समझा रहा हूं, करना चाहिए। क्यों भाई? ठीक है, तुम अंग्रेजों को हटा दिए हो, उसकी जगह पे 2 भारतीयों को ला दिए हो, तो भारतीय लाए हो तो यहाँ का आदमी लो ना, वहां पर जिसको ट्राइबल जिसकी डिमांड हुई है। उन लोगों ने क्या किया? अंग्रेजों ने बदमाशी की, साथ में कांग्रेस ने बदमाशी की कि बिहार के 2 लोग टीचर लाए और घुसा दिए। और आपको बताने के लिए क्या बताया कि देखो भाई, 2 अंग्रेज हमने हटा दिए और 2 भारतीयों को ले लिया। धोखाधड़ी है कि नहीं? धोखाधड़ी है कि नहीं? नहीं है? है ना? बोलना है। जबरदस्त धोखाधड़ी है। गिनती किसकी हो रही है? हमारी हो रही है। आदमी कहां से ला रहे हैं? बाहर से। धोखाधड़ी है। यही धोखाधड़ी कांग्रेस की थी। कांग्रेस ने पूरे भारतीयों के नाम पर अंग्रेजों से मांगा और पूरे अपर कास्ट के लोग उसको खा गए। इसका विरोध जो था, जो भारत के अंदर जो मुसलमान थे उस समय, उनकी जनसंख्या लगभग 30% थी, मुसलमानों की जनसंख्या, जब अंग्रेज लोग थे। आप ऐसा मान लो, ये लगभग 1930 की बात कर रहा हूं। तो उसका जो विरोध है 1905 में मुसलमानों ने किया, और मुसलमानों ने बोला, क्या बोला पता है? कि ये जो 2 सीट आपने दी है ना, उसमें 1 सीट हमको दो। वो 2 बिहारी हिंदू नहीं चलेंगे, 2 हमको दो, हमको मिलना चाहिए। वो लोग गलत बोल रहे हैं क्या? भाई हमारी भी जनसंख्या 30% है, हमको भी दो। सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं। ठीक, ओके। तो उसकी बात को अंग्रेजों ने बोला, हाँ यार ये सही है, चलो इनको दो। अगर इनको नहीं देंगे तो फिर ये अल्लाह अल्लाह करने लगेंगे, इधर वाले लोग जय श्री राम करेंगे, ये दोनों आपस में झगड़ा करेंगे, हमको संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अंग्रेजों ने क्या किया, यहां पर जो 2 सीट थी उसमें से 1 सीट किसको दे दिया? मुसलमान को। मुसलमान शांत हो गए। अब एक जो है वो यूपी का अभी भी है और एक बंदा जो है मुसलमान अभी भी है। हमारा समाधान हुआ क्या? समझने वाली बात है। हमारा समाधान हो गया क्या? एक गांव वाले मन के समाधान हो गए? हम लोग खुश हो जाना चाहिए, अरे एक तो आदमी हिंदू है ना जी, हम लोग खुश होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। यही आंदोलन है। इस बात को लेकर के जो हेलो हाँ, तो इस बात को लेकर के ज्योतिबा फुले, ट्राइबल्स लोग, डॉक्टर आंबेडकर जैसे लोग आगे बढ़े और उन्होंने अंग्रेजों के सामने ये बात रखी कि ये जो आपने 2 आदमी रखे हैं, इतने से हमारी बात बनेगी नहीं, क्योंकि हमारा वहां प्रतिनिधित्व नहीं है। आप हमको क्या कर रहे हो? मूर्ख बना रहे हो। क्या कर रहे हो? मूर्ख बना रहे हो। हमारी गिनती जो है पूरे हिंदुओं में कर देते हो आप, और वो हिंदुओं के नाम से एक अपर कास्ट को घुसा के रखा हुआ है। मुसलमानों की गिनती के आधार पर एक मुसलमान को आपने दे दिया। अरे हमारा प्रतिनिधित्व कहां है? वो गलत बोल रहे थे क्या? बात समझ में आ रही है? जो हमारे महापुरुष गलत बोल रहे थे क्या? आपको ऐसा लगता है वो गलत बोल रहे थे? क्योंकि एक टीचर तो था तुम्हारा, आपका यूपी का एक बंदा था। इस बात को अंग्रेज भी समझ रहे थे, इस बात को वो भी समझ रहे थे। ऐसी वो लड़ाई थी। तो इस पूरी चर्चा को लेकर के ये चला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ये पूरा जो मसाला है, इस मसाले को लेकर के अंग्रेज लोग बोले कि एक काम करो, अपने अपने प्रतिनिधि लाओ और आकर के सीधा चले आओ लंदन। ये पूरा मामला जो है लंदन में सॉल्व होना था। कौन सा वाला मामला? ये जो आपके सामने स्कूल का मैंने एग्जाम्पल बताया, वो मामला कि भाई करना क्या है, आखिर होना क्या चाहिए। और लंदन में फिर हमारे जो लोग थे, हमारे तरफ से लड़ने वाले थे, डॉक्टर आंबेडकर जैसे लोग, श्रीनिवासन जैसे लोग, और भी बहुत सारे लोग थे, जो भोसले राजा जैसे लोग,
ठीक है, गायकवाड़ साहब जैसे लोग, ट्राइबल्स के भी कुछ हमारे जो क्या बोलना चाहिए उनको, उस समय के जो राजा लोग थे, रियासतें थी, उनके लोग भी, ये सारे लोग वहाँ पर जाकर के अपनी बात रखने लगे और उन्होंने अपनी पहचान बताई। पहचान कैसे बताई? तो वहाँ झगड़ा होगा। अभी सीट वहाँ पर अपनी बढ़ानी तो झगड़ा तो करना पड़ेगा, क्योंकि मुसलमानों को उनका हिस्सा मिल गया तो मुसलमान उन पे उंगली लगा के बैठ गए। मामला किसका था? हमारा था। हमारे महापुरुष राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाकर के वहाँ पे झगड़ा हुआ। जो झगड़ा हुआ वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसका आपको समझना पड़ेगा। झगड़ा क्या हुआ, झगड़ा किसके साथ हुआ और उसी के साथ क्यों हुआ? हमारा झगड़ा मुसलमानों के साथ नहीं हुआ, हमारा झगड़ा ईसाइयों के साथ नहीं हुआ, हमारा झगड़ा जो है सिखों के साथ नहीं हुआ। हमारा झगड़ा जो हुआ वो कांग्रेस पार्टी और गांधी के साथ हुआ, जो हिंदुओं को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा वो बताते हैं। पहला जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का मतलब ये हुआ, जैसे राउंड में जब बैठते हैं ना टेबल के ऊपर, उसको राउंड टेबल बोलते हैं। और ये कॉन्फ्रेंस है, मान लो ये टेबल लगा दिया जाए और यहाँ सब लोग राउंड में बैठ जाएंगे ना, तो ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो जाएगा। तो वहीं पर भारत के जो प्रतिनिधि थे वो सारे के सारे कहते 50-60 के पास होंगे, 40-45, 50-60 के बीच की संख्या है वो। और वहां पर झगड़ा चालू हुआ। झगड़ा कैसे चालू हुआ ये आपको समझना जरूरी है। वहां पर जब गांधी जी पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं गए, लेकिन दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी गए और गांधी जी ने क्या बोला? उन्होंने बोला कि ये जो पूरा भारत देश है ना, इसका मैं अकेला प्रतिनिधि हूं और दूसरा कोई नहीं, मैं छूं। ये मुसलमानों का प्रतिनिधि मैं हूं, ये सिखों का प्रतिनिधि मैं हूं, ये आदिवासी का प्रतिनिधि मैं हूं, ये जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं इनका प्रतिनिधि मैं हूं, ओबीसी खाने, ईसाइयों का, सिखों का, सबका प्रतिनिधि मैं हूं। सरकार ने सिर्फ मेरे से बात करना चाहिए और किसी से बात नहीं करना चाहिए। मैं से आना और मैं से आना, ऐसे समझ सकते हो इस अर्थ को। अब मान लो अगर सरकार उसकी बात को मान जाती तो क्या होता? आपको लग रहा बहुत अच्छा होता कि गांधी जी बहुत महान है, इस देश के राष्ट्रपिता हैं, हमारे बारे में अच्छा सोच रहे हैं। आपको ऐसा लगता है? मुझे भी कभी कभी जब मैं छोटा था तो ऐसे लगता था, अरे यार ज्यादा अच्छा रहता, गांधी जी बोलते तो देश की आजादी का आंदोलन चला रहे थे। लेकिन जब हम इतिहास को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि गांधी जी जो अपर कास्ट के लोग हैं उनकी आजादी का आंदोलन चला रहे थे, वो हमारी आजादी का आंदोलन नहीं चला रहे थे। अगर इतिहास पढ़ेंगे तो किताब में अलग पढ़ाते हैं, इतिहास अलग है। क्योंकि गांधी जी का एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, वो ये है कि गांधी जी ने विदेशी वस्त्र जो थे उसको जलाने का एक कार्यक्रम चलाया था, ठीक? तो उन्होंने बोला कि आप जो लोग पहन रहे हो ना विदेशी कपड़ा, इसको जला दो, ओके? लेकिन उन्होंने उनके जो जमनालाल बजाज जैसे लोग, टाटा जैसे लोग, जिनके विदेशी फैक्ट्री की जो वो फैक्ट्रियां थी, उसको जलाने से मना कर दिया। अरे बोले उसको बनाने दो, है ना? चला कि समझ में आ रही है? मतलब जो अपर कास्ट के लोग की जो फैक्ट्री है, वहां से जो कपड़ा बनकर आ रहा है, उस कपड़े को कुछ मत करो, उसको खरीदो, लेकिन तुम चलाओ। चालाकी समझ में आ रही है? मतलब इसको ऐसा है कि आपको बोल रहे हैं कि गुटखा मत खाओ, लेकिन गुटखा कंपनी वाले को बोल रहे हैं कि भैया इसको गुटखा बनाना, मतलब उसको नुकसान नहीं होना चाहिए। इससे साफ पता चलता है कि गांधी जी जो थे वो जो अपर कास्ट के लोग हैं उनके नेता थे, वो हमारे नेता नहीं थे। और भी एग्जाम्पल समझ में आता है। वहां झगड़ा हुआ तो मुसलमानों ने बोला कि भैया ये गांधी हमारा कोई नेता वेता नहीं है, हम इसको अपना नेता नहीं मानते। क्योंकि जो मुसलमान लोग थे उन्होंने एक बहुत अच्छी चाल चली, पॉलिटिकल गेम बोलते हैं इसको। मुसलमानों ने क्या बोला कि इस देश के अंदर में आदिवासी लोग रहते हैं, इस देश के अंदर जो अस्पृश्य लोग, मतलब शेड्यूल कास्ट के लोग रहते हैं, और ये लोग हिंदुओं से अलग हैं, इनको अलग से मिलना चाहिए। ये किनका गेम था? ये मुसलमानों का गेम था। अब उनके पास उनके विधायक भी थे, तो अंग्रेजों को जो है उनकी बात, मुसलमानों की बात बहुत हद तक क्या होती, माननी ही पड़ती थी। दो पार्टी की, एक मुस्लिम लीग और एक कांग्रेस। ये सर के ऊपर से तो नहीं जा रहा है, सर के ऊपर से बाउंस तो नहीं हो रही बॉल। तो क्रिकेट खेलते हैं अपन ना, तो कभी कभी कुछ बॉल ना बाउंस हो जाती, टप्पा खाते से बैट्समैन ऐसे देखते ही रहता है क्या हो गया, ऐसे तो नहीं हो रहा ना। अगर किसी को बाउंस हो रही है तो मुझे ऐसे कर देना इशारा, मैं समझ जाऊंगा बाउंस हो गई। इसको नो बॉल कर देंगे, दूसरा एग्जाम्पल देंगे, ओके? आपको अधिकार है नो बॉल करने का, ठीक है? आप ऐसे ऐसे कर देना, मैं समझ जाऊंगा नो बॉल। दूसरा एग्जाम्पल देंगे।
तो मुसलमानों का बहुत अच्छा गेम था। मुसलमान क्या बोले पता है? बोले साला 30% हमको दे रहे हो तुम लोग। 30% उनकी जनसंख्या थी, और वो देखिए कि 70% की जनसंख्या को लेकर के ये जो अपर कास्ट के लोग हैं ये हम लोग को दबाते हैं। तो उन्होंने प्लान ये बनाया, क्यों नहीं 70% की जनसंख्या को 2-3 भाग में तोड़ दिया जाए, और सरकार को बोला जाए कि भैया ये पूरा 70% नहीं है, इसमें शेड्यूल कास्ट भी है, इसमें ट्राइब भी है, इसमें ओबीसी भी है, इसको तोड़ो ताकि जो दुश्मन है वो कमजोर हो जाए। ये उनका गेम प्लान था। और हमारे महापुरुषों का गेम प्लान क्या था? हमारे महापुरुषों का गेम प्लान ये था कि भाई ये जो स्कूल है यहाँ पर हमारा भी तो टीचर होना चाहिए, हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, हमारे बच्चों का भी तो एडमिशन होना चाहिए। ये हमारे महापुरुषों का गेम प्लान था। गांधी जी का गेम प्लान